क्या पहला क्वेश्चन बोलिए? पहला क्वेश्चन 2012 के लंदन के ओलंपिक खेल में किसने सबसे अधिक पदक जीता? अमेरिका। कौन जीता? अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सा रेखा? जल्दी बताइए। 49वीं समानांतर रेखा। बताए थे वो अमेरिका में जलप्रपात है, कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा। किस नदी पर है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? नियाग्रे नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर है, वेनेजुएला में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगिया गसप्पा। हुंडू जलप्रपात अमेरिका कब आजाद हुआ? 4 जुलाई 1700। कौन सा पार्टी आजाद दिलवाया था? बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन, हाँ, 1776। 4 जुलाई, हाँ बोस्टन पार्टी 1773। पूछेगा अमेरिका का संसद का नाम? कांग्रेस। पूछेगा इंग्लैंड के संसद का नाम? इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तीनों का पार्लियामेंट। इंग्लैंड, कनाडा, भारत। अगला क्वेश्चन, 2013 के चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट में कौन सा रनर्स अप रहा? इंग्लैंड। इंग्लैंड के संसद का नाम अभी बताएं? पार्लियामेंट। इंग्लैंड का राजधानी लंदन। किस नदी किनारे? टेम्स। पेरिस की राजधानी किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जहाँ लिखा ना ऑस्ट्रेलिया लिखिए, उसका पार्लियामेंट, संसद का नाम। भारत का भी पार्लियामेंट, इंग्लैंड का भी पार्लियामेंट और श्रीलंका का भी है पार्लियामेंट। हाँ, सबका पार्लियामेंट। यस मैडम सर नामक डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है? किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। सुषमा स्वराज बताइए कौन मंत्री है वर्तमान में? है सुषमा स्वराज ना? है, मर गई कि जिंदा है? मर गई कि जिंदा है? मर गई है। अरे अमेठी से कौन? स्मृति ईरानी, सॉरी। हाँ, इसमें महिला का नाम पता चलता है सुषमा स्वराज है कि? हाँ, कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री। कौन मंत्री? सुषमा स्वराज है। सुषमा स्वराज जिंदे होगा जी लगता है। सुषमा, सुशांत सिंह राजपूत तो मर गया। सुषमा स्वराज हाँ 2019 में मर गई। 2019 में विदेश मंत्री थी। कौन मंत्री? अभी वर्तमान में कौन विदेश मंत्री? यस जयशंकर। लिख लीजिएगा, सुषमा स्वराज का मृत्यु 6 अगस्त 2019। 6 अगस्त 2019। ये थी हमारी सुषमा स्वराज, जो कि पूर्ण विदेश मंत्री रहा करती थी और एक समय में विदेश मंत्री। कौन सा मंत्री? विदेश मंत्री। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत का विदेश मंत्री नेहरू जी के पास था। किसके पास? नेहरू जी के पास। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद बना दिया गया विदेश मंत्री एक अलग जिम्मेदारी। वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर। इंदिरा गांधी का नाम तो पता है? किसकी पोती थी? मोतीलाल नेहरू की पोती। मोतीलाल नेहरू की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी किया। देखिए याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जो थी ना, इसका फर्स्ट कार्यकाल है 1966 से लेकर 1977। इसका देखिए, इसके बीच में सबसे पहला काम 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। दूसरा कार्यकाल जो था 1980 से लेकर 1984। 1969। तो आपसे पूछेगा कि दूसरा कार्यकाल 1980 से लेकर, इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत 31 अक्टूबर 1984 को मरवा दिया गया। किसको? इंदिरा गांधी। किसको? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कौन बताएंगे इंदिरा गांधी को भारत रत्न अपने से कब ली थी? 1950। गलत है। 1969, 1971, 1972। हाँ, 1971। भारत में 19 नवंबर किनकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? यही इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्मदिन कब हुआ था? याद रखिएगा। 19 कहाँ जन्म हुआ था इनका? इसका जन्मदिन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में है ना क्वेश्चन जी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी आयरन लेडी। आयरन लेडी वुमेन। इसका जन्म हुआ था 19 नवंबर ना जी, 19 नवंबर 1917 और इसका मृत्यु हुआ था 31 अक्टूबर 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। किसके स्टार के तहत?
भारत की प्रधानमंत्री 2 बार रही। पहला कार्यकाल पूछता है 66 से, दूसरा कार्यकाल 80 से, और ये 2 बार पीएम बनी। कितना बार? राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जहाँ लिखा ना इंदिरा, यहाँ लिखेगा 19 नवंबर 1917, 19 नवंबर 1917 प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर क्या है? इसका गाना सुने हैं? अरे मेरे वतन के लोगों, इसको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है? भारत रत्न मिला है लता मंगेशकर को। भारत रत्न जितना भी हम बताते हैं प्रयास की जगह, भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 में कई लोग को दिया गया। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य प्लस सीवी रमन, 3 लोग को दिया गया है। ये देखिए भारत रत्न किसका है? लता मंगेशकर। बताइए लता मंगेशकर को कब भारत रत्न मिला? खोजिए इसमें कहा। हाँ 1929 में। 2001 में। हाँ 2001 में। अरे ये तरफ जन्म हो गया, तरफ मिला है। लता मंगेशकर है कहाँ? क्या नंबर में? 40 में। इसको मिला है 2001 में। 2001 में 2 लोग को जहाँ लिखे लता मंगेशकर वहाँ लिखे 2001 भारत रत्न, और वहाँ लिख देगा बिस्मिल्लाह खां। वहाँ लिख दीजिएगा बिस्मिल्लाह खां। हाँ अरे 1929 में जन्म हुआ है, यहाँ बर्थ डेथ है। ये पढ़िए बर्थ है, ये वाला मिला है। ठीक है, 2 चीज समझिएगा। तो आपको हम कल बताए थे कि आपका बताइए इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला? 1971। और नेहरूआ के? हाँ दोनों के, अपन बाप अपन बेटी देखिए मिला कहीं? देखिए 1955 में होगा नेहरू को दिया है। हाँ 1955 में जवाहरलाल नेहरू बेटी अपन पद पर, और इंदिरा गांधी कहने हैं 1900 इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917, मृत्यु 31 अक्टूबर 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत 2 बार पीएम रही, और इसका राष्ट्रपति अपने पद, ये प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए भारत रत्न का बाप को कब मिला? 1955। बाप को कब मिला भारत रत्न? 1955। 1954 में कई लोगों को? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सीवी रमन। 1971 में किसको मिला? 2001 में 2 लोग, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां। कौन बताएंगे 2014 में किसे मिला था? 2013 में 3 लोग को। 2013 में 3 लोग बताइए कौन कौन? 2013 में गायब कर दिया। 2013 में 3 लोग को मिला था। भूपेन हजारिका से मिला था, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, 3 लोग को। ठीक है, चलिए भारत रत्न कोई ना कोई टॉपिक में इसको पूरा रट जाना है 5 दिन के अंदर। धीरे धीरे जितना भारत रत्न दिया गया, लगभग 49 लोग को दिया गया ना, सबको रट जाना है। ठीक है, सबको प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे लिखाते हैं ना वहाँ पर क्या करने का? लिखने का। ठीक है, 54 में किसको मिला? 3 लोग। 55 में, 1971 में, 2001 में, 2014 में। कौन बताएंगे APJ अब्दुल कलाम को कब मिला? 1991 की 92? हाँ 92 देखिए 92 है सर। हाँ 97 किसे होगा? हाँ APJ अब्दुल कलाम। एगो है अबुल कलाम, ये शिक्षा मंत्री, और ये आपका अबुल कलाम लिख दीजिएगा 97 में। भारत रत्न एक लंबा टॉपिक है, ये आसान मतलब याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत रत्न को प्रयास करना है कि 10 दिन के अंदर क्या कर लेना, हर हाल में याद कर लेना, सारा चीज को रट जाना। चलिए मदर टेरेसा किस क्षेत्र में? जबकि भारत रत्न पूछेगा भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। प्राचीन गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी का लंबाई, अरे 100 बोलते हुए, गोदावरी नदी का लंबाई याद रखिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई है 1465। ये निकलती है आपकी कहाँ? महाराष्ट्र के त्रिम्बक पहाड़ी से। लिख लीजिएगा कि महाराष्ट्र से त्रिम्बक पहाड़ी से निकलती है कौन नदी? गोदावरी। जहाँ लिखे ना गोदावरी, यहाँ लीजिए ब्रैकेट में 1465 किलोमीटर। इसे क्वेश्चन आता है हाँ किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, अब मीटर में कीजिएगा
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। गोदावरी को तो ये विलुप्त स्थान कहाँ होगा? देखिए ये निकलती है महाराष्ट्र की किस नदी से? कहाँ से? महाराष्ट्र के तिरंबक पहाड़ी से जाकर कहाँ निकलती है? और इधर कौन नदी है? इधर है आपका कृष्णा नदी। इधर का नाम रखिएगा कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। कौन सा बेसिन? केजी बेसिन। कौन सा बेसिन? कृष्णा गोदावरी को बेसिन कहते हैं, केजी बेसिन। ये पेट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा? केजी बेसिन। तो केजी बेसिन कौन सा नदी बनाती है? कृष्णा और पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नासिक शहर का नाम सुने? किस नदी किनारे? नासिक शहर उज्जैन क्षिप्रा में किनारे। हो गया। अब जहाँ लिखा है नर्मदा वहाँ लिखेगा, पूछेगा देखिए यहाँ समझिएगा, इधर कौन नदी? देखिए यहाँ पर वो जगह पड़ता है अमरकंटक। कौन जगह? अमरकंटक से एक नदी निकलती है महानदी, और एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, एक नदी निकलती है सोन नदी। कौन नदी? पूछेगा अमरकंटक की पहाड़ी से कितनी नदी है? एक नदी। ये चलाती है पटना में, और ये चलाती है अभी गंडक बोलते हैं। गंडक कहना किस जाएगा? गंगा। इधर चल गया कहाँ? कौन नदी? महानदी। भारत का सबसे, दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। किस नदी पर? एक नदी कहाँ गया? और एक नदी पूछेगा सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र के त्रिम्बक नामक पहाड़ी। जहाँ लिखा ना गोदावरी, वहाँ लीजिएगा त्रिम्बक पहाड़ी। ये VVI क्वेश्चन है। त्रिम्बक पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? त्रिम्बक पहाड़ी। ये निकलती है त्रिम्बक, महाराष्ट्र के त्रिम्बक पहाड़ी से। किस पहाड़ी से? त्रिम्बक पहाड़ी से। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। कितना ऊंचाई है? 1465 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ महानदी लिखनी है। महानदी क्या लिखेगा? वहाँ पर उड़ीसा में महानदी, यहाँ अमरकंटक पहाड़ी से। हाँ कौन? महानदी बता रही। महानदी इधर हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा का शोक महानदी। लंबाई लिखिएगा, लंबाई इसका आपका 1600। नर्मदा का 1312। भारत रत्न सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो भारत रत्न हाँ कौन करता है? राष्ट्रपति। कभी देखिए प्रधानमंत्री चाहेगा तुरंत क्या कभी भारत रत्न देना है, तुरंत सर्टिफिकेट जारी करते हैं। चलिए अगला बोलिए, वह ईद मैथ है, वह संख्या घटक। तो अगला मैथ है कहाँ तक? हाँ चावल अनुसंधान केंद्र कटक। पूछेगा उड़ीसा के कटक में। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। पूछेगा गन्ना अनुसंधान केंद्र गन्ना है लखनऊ। देखिए आलू पूछेगा तो शिमला, चावल पूछेगा, गन्ना पूछेगा लखनऊ, सब्जी पूछेगा वाराणसी, सब्जी पूछेगा, जूट पूछेगा, चाय पूछेगा असम के जोरहाट, पूछेगा गुजरात में दूध डेयरी विकास बोर्ड, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के मानेसर, और हरियाणा के करनाल में दूध अनुसंधान केंद्र। हरित क्रांति की सफलता इनमें था आपका उच्च किस्म का बीज तैयार करना, सिंचाई की सुविधा करना, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। कौन बताएंगे कि हरित क्रांति किसका उपज था? लाने किस प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ तो बवाई कौन लूट ली? इंदिरा गांधी। देखिए क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 1947-1900 पंडित जवाहरलाल नेहरू। 64 से कौन आ गए? 1966। मृत्यु हो गया 10 जनवरी 1966। अब कोई भी योजना वगैरह शुरुआत होता है अप्रैल मई से। कौन से? 1 मार्च से 1 अप्रैल से। अब 66 में कौन आ गई? इंदिरा गांधी। तो पूछेगा ये 66 से 1977 तक प्लान किसी इन्हीं के प्लान था। किनका? पंडित ये लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, ये पहले PM थे जो कि जय जवान जय किसान का नारा, मतलब ये सोचे थे कि हम हरित क्रांति का प्लान लाएंगे। और किनका नाम हो गया? इंदिरा गांधी। पूछेगा हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के शासन काल में लाया गया? हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। कब लाया गया? 1966 से 1967। पूछेगा दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं?
जो भारत का ना वो है नॉर्मल बोरलॉग। कौन है? नॉर्मल बोरलॉग। ये अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका का है। हरित क्रांति किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरे मतलब जितना भी फसल है ना, पेड़ पौधे, जितना भी बीज का क्या, हाँ, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति में किस बीज का परीक्षण किया गया था? गेहूं की धान, गेहूं, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ परीक्षण किया गया था? पंजाब में। क्यों? क्योंकि 5 नदियों का संगम। पूछेगा कि ये गेहूं का बीज किस विश्वविद्यालय में किया गया था? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में। हाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पंतनगर में। कौन सा? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 1960 में किया गया था और यहीं पर गेहूं बीज का परीक्षण किया गया था। उस जगह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर जिले में, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। बिहार में है कृषि विश्वविद्यालय, मुंगेर में खुला है, भागलपुर में खुला है कृषि विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में। इसी विश्वविद्यालय में गेहूं बीज का परीक्षण किया गया था 1966 में, उत्तराखंड के पंतनगर में, उत्तराखंड के पंतनगर में। तो आपसे पूछेगा दुनिया में दुनिया में हरित क्रांति का जनक, हाँ, एक आता श्वेत क्रांति, जो कि वर्गीज कुरियन थे, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। चलिए, हाँ, वाणिज्य के उपयोग के लिए कौन सा? हॉर्टिकल्चर। कौन सा कर सर? हाँ, अंगूर की खेती, विटीकल्चर। मछली पालन, पीसीकल्चर। रेशम पालन, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, पीसीकल्चर। लेकिन मछली का अध्ययन बोलेगा, मछली का अध्ययन इक्तियोलॉजी, मछली का अध्ययन। मछली पालन सेरीकल्चर, सॉरी पीसीकल्चर। हाँ, रेशम के कीट सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अंगूर के उत्पादन विटीकल्चर। अगला है, दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक, बिहार का शोक, चीन का शोक, हांगो, उड़ीसा का शोक, महानदी। निम्नलिखित में कौन सा संस्था स्थलकृत है? भारतीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रक। ये कहाँ का है? ये आपका पूरी तरह से कोलकाता इसका मुख्यालय है। भारतीय, बताइए, मौसम विभाग विज्ञान हेडक्वार्टर, मौसम विभाग नई दिल्ली। दुनिया वाला, अंतर्राष्ट्रीय वाला जेनेवा। कामेट चोटी कहाँ है? किस भाग का है? हिमाद्री हिमालय। किसका हिमालय? हिमाद्री हिमालय। विश्व का सबसे बड़ा तालाब, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा तालाब बोले, चाहे झील बोले, चाहे आपका सागर बोले, कैस्पियन सागर झील। इसका क्षेत्रफल है 3,99,920 किलोमीटर। खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ा तालाब, देखिए क्वेश्चन दिखाता है आपको, कैस्पियन सागर कैसा है। इसका याद रखिएगा, कैसे पिए, इसका नाम है कैसे पिए, मतलब खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। कौन सा झील? कैस्पियन सागर आता है। कैस्पियन सागर झील, ये क्या है? झील है, लेकिन क्या मिला? इसका दर्जा मिला आपका। देखिए आपका क्वेश्चन आएगा, कैस्पियन सागर झील कितना है आपका? दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ये कई बार क्वेश्चन आता है जी, कैस्पियन सागर झील कितना देश का सीमा लगाता है? कितना देश का? देखिए, पहला तो हो गया तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, गेवरिया होगा नहीं होगा, अजरबैजान होगा, और आपका ये ईरान होगा, ईरान होगा। 1 8 देश होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 अजरबैजान देश है, अजरबैजान देश है। ये सब जितना भी है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब। एक बार क्वेश्चन आया था कि कैस्पियन सागर किसका सीमा नहीं लगाता है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, इराक। इराक का सीमा रखे नहीं लगाता। इराक का सीमा अफगानिस्तान का सीमा लगाता है। अफगानिस्तान का सीमा पाकिस्तान का लगाता है। पाकिस्तान का सीमा भारत का लगाता है। याद रखिए, कैस्पियन सागर झील मीठे पानी के झील, खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील सुपीरियर झील, सबसे गहरा झील बैकाल झील, सबसे बड़ा झील। हाँ, देखिए क्वेश्चन 3 तरह से पूछेगा, ठीक है। सबसे बड़ा झील दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन झील? बड़ा झील। झील के अध्ययन को क्या बोलते हैं? झील के अध्ययन को लिम्नोलॉजी। सबसे बड़ा झील क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। कौन सागर? कैस्पियन सागर। कौन सागर? कैस्पियन। दूसरा झील
सबसे मीठे पानी का झील, सुपीरियर झील कहाँ है? सुपीरियर झील, कौन झील? सुपीरियर झील। तीसरा, सबसे गहरा झील, सबसे गहरा झील कौन झील है? बैकाल झील। कहाँ पड़ता है? याद रखिए, बैकाल झील, बैकाल पर्वत दोनों रूस में है। ये कहाँ है? ये अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका कनाडा का बॉर्डर पर। क्वेश्चन आएगा सबसे ऊंचा झील, दुनिया का सबसे ऊंचा झील, क्या रखेगा? टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। ये कहाँ? दुनिया का है। जबकि पूछेगा भारत का मीठे पानी का झील, भारत का मीठा बूलर, भारत का मीठा बूलर, भारत का खारा, भारत का खारा चिल्का झील, भारत का खारा चिल्का, भारत का मीठा हो गया, भारत का ऊंचा चिलोमा झील। जो अगर सब झरना है, चिलोमा झील सबसे अधिक लवणता, अधिक लवणता बोलेगा तो अधिक लवणता बोलेगा तो सांभर झील। कहाँ पड़ता है? सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलिए हो गया। निम्नलिखित में कौन सा देश कि आपका जो है कौन सा शिक्षा स्तर है खराब है? जीवन के प्रति का मापक, मानव विकास सूचकांक। क्या रखेगा? मानव विकास सूचकांक का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन, इसका पूरा नाम बोलिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, याद रखिएगा HDI। क्वेश्चन आता है इसका स्थापना बोलिए 1932 या और पहले और बाद है 32 है। क्या रखिएगा? इसे दुनिया में पूछेगा, इसे ना UNO का स्थापना नोट 1945 नहीं, इसका UNO लिख दीजिए। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्थापना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्थापना कब हुआ? मानव विकास सूचकांक का स्थापना क्या दिया? नहीं दिया, इसमें दिया इसी का दिमाग ये कुछ काम का या 1990 दे रहा। हाँ ठीक तो है, महबूब अली। हाँ 1990 महबूब उल हक। हाँ लिखिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1990 लिखिए। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट, स्थापना महबूब अली, महबूब उल हक, पाकिस्तान का बहुत बड़ा 1990। सूरज के आरोही क्रम में ग्रहों का क्रम, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा है। सूरज का सबसे, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, शुक्र सबसे सटल शुक्र है। बांग्लादेश का सीमा आपस में विवाद है भारत के। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा। पूछेगा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा। भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा? भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा? शून्य रेखा। कौन रेखा? शून्य रेखा। पूछेगा क्या त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरता है? मित्र पर गमछा जा। पूछेगा भारत बांग्लादेश का संसद का नाम? पंचायती राज की जातीय संसद। पंचायती राज कहाँ का है? हाँ पंचायत का। सोरा किसका है? सोरा अफगानिस्तान का। सोरा पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन का। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ लिखा है त्रिपुरा, वहाँ लीजिएगा आपका बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। अगरतला इसका राजधानी है। भारत का जैविक शहर कौन सा है? अगरतला शहर है। जहाँ लिखा अरुणाचल पर लिख दीजिएगा नेफा, पुराना नाम नेफा। पटकई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ 3 पहाड़ी है, दाफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और अबीर की पहाड़ी। अबीर, दाफला, मिसमी। अबीर, दाफला, मिसमी। चलिए 25 अक्टूबर 1951 किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ देखिए अक्टूबर में घोषणा हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीना चुनाव करने में लग गया। तो देखिए कभी कभी देखा 51 52। तो आपका जो है प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन। सुकुमार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी है। चलिए आपसे पूछेगा अभी चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है?
सुकुमार सेन है, आर वेंकट रमनी है, डी वाई चंद्रचूड़ है और राजीव कुमार है। राजीव कुमार। चलिए, किस तार वाद्य यंत्र का रबाब? सितार। सारनाथ की सिंह मोर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? भारत की कौन सी प्रधानमंत्री की पोती रही है? पोती समझते हैं ना? हाँ, कोई नहीं, सर मायावती मारते हैं। मायावती। अरे देखिए, हाँ चलिए, सरोजिनी नायडू क्या होगा इसका? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल नाइटिंगेल किंग्स सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम पूछेगा कांग्रेस की महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। प्रातः गाया जाने वाला राग डोडी। एगो है टोडा जनजाति। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा कहाँ है? यह है तमिलनाडु। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? भारत में सर एसटी किस राज्य में? एसटी पूछ रहे हैं, एसटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? साका ईसा मसीह का आर्कीमेडू। साका युग 78 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डेमनी। शक युग। निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह स्वर्ण मंदिर? अकबर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख धर्म के किया था बताइए? चौथे गुरु या पांचवें गुरु? चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन। पहले गुरु गुरु नानक, अंतिम गुरु उस सिख धर्म में कितने? 10। नौवां गुरु बेटा का नाम की तेग बहादुर सिंह। औरंगजेब क्या किया था? हाँ, इसका आता है इसका पवित्र ग्रंथ गुरुमुखी। हाँ, गोविंद सिंह के बेटा का नाम की लास्ट वहाँ तो लास्ट तक है, 10वां बेटा का नाम सर गुरु गोविंद सिख धर्म के तो बेटा आ जाएगा बिना शादी का। बीपीएस क्वेश्चन में एकदम क्या था? नहीं सर, कोई नहीं। मतलब नहीं समझे, जैसे लक्ष्मी बाई का पुत्र नहीं था, दत्ते पुत्र हो सकता है। क्या नाम? वो गोविंद सिंह नाम। ये तो बच्चे को जन्म दिए थे ना, ये पुत्र इधर शादी नहीं कर रहे लगा से। हां, हरदम ही दे देते। शादी नहीं करना होगा। गुरु गोविंद सिंह क्या में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है। गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु गोविंद सिंह आ गया। जो बोले सो नहीं हाल। सत श्री अकाल। है तो अजीत सिंह, अजय सिंह, फतेह सिंह, इतना बेटा है जी। सदिया नहीं किल के हाँ खेलने से लेकर हाँ, क्या क्या क्वेश्चन में था? बेटे का नाम। वो अगला सेट की तैयारी करनी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? क्या नंबर क्वेश्चन? नहीं होता बीपीएस से। हाँ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अलीगढ़ क्या मारे सर? अलीगढ़ मारे। ठीक है, अलीगढ़ मारे थे। चलिए अलीगढ़ मारे तो गलत है, ढाका मारे तो ठीक है। ढाका मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था और अलीगढ़ में हुआ था कौन सा कॉलेज? सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1921 में। निम्नलिखित में तीनों गोलमेज सम्मेलन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। चलिए कौन सा संवैधानिक संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार को 44वां में। हाँ। चलिए भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की विधियां राज्य सरकार की विधियां में तकरार होने का विवाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले। राष्ट्रपति का चुनाव कौन देखता है? विवाद हुआ तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधानसभा का चुनाव आयोग। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता? पूछेगा। हाँ, इसका हो गया। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, सीएजी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति, प्रधानमंत्री का चुनाव भले होता है लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सीएजी का नियुक्ति, महान्यायवादी का नियुक्ति, जितना बड़ा बड़ा पद आता है, यूपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति हाँ यही करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है 2/3
मुख्य निर्वाचन है, समझ गए, क्योंकि चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। भारत में सबसे लंबे कार्यतक स्त्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहाँ की रही है, शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। वर्तमान में दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। किसमें राज्य में उच्चतम महिला साक्षरता है, केरल। सबसे ज्यादा शिक्षित केरल। पूछेगा आपका जो भारत का सिलिकॉन वैली सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु का किस नदी किनारे, बेंगलुरु किस नदी किनारे बताइए, शरावती नदी की वृषभावती। हाँ, जोगी अगर सप्पा है शरावती, कौन है, जबकि कर्नाटक वृषभावती। भारत का पूछेगा वृषभावती नदी है, कर्नाटक का पूरा नाम धारवाड़ आता है। देहरादून में कौन सा अनुसंधान, वन अनुसंधान। हैदराबाद में डीएनए होता है, डीएनए का वगैरह पूरी तरह से ठीक होता है, हैदराबाद में होता है। हैदराबाद का नया नाम भाग्यनगर। श्रीनगर किस नदी किनारे, झेलम। श्रीनगर शहर किसने बसाया था, श्रीनगर शहर किसने बसाया था, अशोक। कौन सा प्रत्यक्ष कर है, व्यापार का। जीएसटी कौन कर है, अप्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। चलिए, निम्नलिखित में अर्थव्यवस्थाओं की संकल्पना निजी एवं सार्वजनिक सेक्टर के साथ साथ होना। हाँ, देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन में फंसिएगा। ये क्वेश्चन है 39 नंबर है, ये सब क्वेश्चन है कर वाला क्वेश्चन। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप लोग प्रयास कीजिए क्या करने का, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन फंस रहा है। कुछ क्वेश्चन पढ़िए इकोनॉमिक्स के घर में, ठीक है। जीडीपी, एनडीपी, नीति निर्वाचन, ये क्या बोलते हैं, नियोजन आयोग, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, ये सब पढ़िए, ठीक है। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली इसके बाद पढ़िएगा, ठीक है। इसको हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन सेट में आएगा। चलिए, जून 2023 में विमोचित 7.2 बिलियन में कहीं सुनना, बिलियन में कहीं सुनना, नो गो। हाँ, बिलियन, ट्रिलियन में 15। हाँ, तो भूल गया जाते हैं, बिलियन याद रखिएगा, बिलियन मिलियन। चलिए, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका होगा नन ऑफ दिस। मौसम के अनुसार रात में लंबाई सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। किनकी याद में, मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। यहाँ तक कि जो पुरस्कार मिलता था भारत का सबसे बड़ा खेल में पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। किनकी याद में, हॉकी के जादूगर जो थे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा बार कार्य का सही-मात्रक, जूल। वोल्ट का किसका सही-मात्रक है, विभवांतर, विभवांतर का। एम्पियर का सही-मात्रक, ये तो एम्पियर सही-मात्रक है ना जी। हाँ, चलिए, तापमान का सही-मात्रक केल्विन। निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है, चलिए इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। एक हम बताए थे क्वाड का देश, कौन देश, क्वाड में कितना देश, क्वाड में कितना देश, पहला देश, दूसरा देश भारत, तीसरा देश ऑस्ट्रेलिया, चौथा देश अमेरिका। ये हो गया कितना देश, क्वाड में। कितना देश, क्वाड में। एक आता है G4, क्या आता है, G4 में देखा, जी से जापान और ज से जर्मनी, ये दो क्लियर है, जापान, जर्मनी, भारत और आपका है ब्राजील। ये 4 देश जो है क्या है। और एक आता है सार्क में, किसमें, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल, इसमें आता है 8 देश। कितना देश, 8 देश याद है, कौन कौन, देखिए बताते हैं, अगर नहीं याद है तो हम बताते हैं, ये समझिए 8 सेकंड में 8 देश। हाँ, क्वाड में कितना देश, G4 में कितना देश, सार्क में कितना देश, सार्क में समझिए 8 देश है। पहला देश भारत, सबसे पहला देश बीच में भारत, बगल में कौन सा देश, हाँ पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, बगल में कई देश हो गया, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, दुगो इधर एक इधर, 3 गो, ये दुगो नीचे, श्रीलंका मालदीव, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका, ठीक हो गया। इसका मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ है, तो काठमांडू होगा तो नेपाल जरूर होगा। भारत
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। भारत 1, पाकिस्तान 2, अफगानिस्तान, चौथा पचमा, छठा उसके बाद कौन होगा? हाँ नेपाल, सातवां नेपाल, भूटान, नेपाल और सॉरी बांग्लादेश और भूटान, बांग्लादेश और क्वेश्चन आएगा म्यांमार और चीन सार्क का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, कई बार फंसाता है। तो पहला देश भारत, दूसरा देश, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्वेश्चन आएगा सार्क का कौन सा देश नहीं है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। म्यांमार और चीन नहीं है। पहला देश भारत, दूसरा, तीसरा, नीचे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद हो गया? अब आइए ब्रिक्स। क्या ये ब्रिक्स? इसमें देखिए, इसमें आंसर है ब्रिक्स में। देखिए बी से, आर से, आई से, सी से, यस से साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन आएगा ब्रिक्स में कितना देश का समूह है? क्वाड में, G4 में, सार्क में, आ गया लास्ट आपका ब्रिक्स। क्या है ब्रिक्स? क्या है पूछेगा? ब्रिक्स देश में कितने कंट्री? ब्रिक्स में आपका 5 कंट्री। ब्रिक्स में कितना कंट्री? देखिए इसमें फिगर दिख रहा है, ब से ब्राजील, आर से, आई से, सी से, यस से। तो याद आ जाएगा 5 गो। ब्रिक्स में कितना देश? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्रिक्स में नहीं है कि है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्रिक्स में है कि नहीं है? ब्रिक्स में है। तो ब्रिक्स में कौन देश होगा? दक्षिण अफ्रीका। क्या नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 46। ब्रिक्स का सदस्य है भूटान, है सार्क का? चलिए है, आगे बढ़िए। अहोम की प्रथम राजधानी चरेडिया अहोम देश है, ठीक है। भारत के प्रथम असमिया के राष्ट्रपति, असम के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। पूछेगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कहाँ के थे? असम के थे। चलिए अगला क्वेश्चन। जाकिर हुसैन जहाँ लिखा है ना, मान लीजिएगा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति आया, दोनों पदे पर मरा है। दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति आया है, दोनों पदे पर मर गया, ठीक है। हाँ दोनों मरा है, पदे पर मरा है। बीबी गिरी 1969 से 1974, 1969 से 1974, और 74 के बाद आ गया 77, 74 77 3 साल में। प्रणब मुखर्जी कब से कब तक, कब बताएंगे? 7 से 12 की 12 17? 7 से 12, 7 से 12 17। अरे मनमोहन सिंह पीएम ना जी। राष्ट्रपति पूछ रहे हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बोलिए प्रणब मुखर्जी कब से कब तक पीएम रही? 12 से 17। 12 से 17 कौन रहा? भारत के प्रणब मुखर्जी। भारत के राष्ट्रपति, देख लीजिए भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति याद रखिएगा सब जी, भारत के पूछ देगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का लिस्ट समझ लीजिएगा आपका। भारत के प्रधान राष्ट्रपति का लिस्ट कौन सा अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है। इसमें आएगा जी। हाँ देखिए 12 से 17 प्रणब मुखर्जी है ना। पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा अब तीसरा मुस्लिम की हिंदू, प्रथम मुस्लिम, दूसरा मुस्लिम, दोनों आया पदे पर मरा है। असम के कौन थे? निर्विरोध राष्ट्रपति। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, कैमा पूछ रहा? हाँ 12 17 कौन है? मुखर्जी। 7 से 12 कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो जहाँ लिखा हुआ प्रणब मुखर्जी कर दीजिए। 12 से लेकर 2017 तक ब्रिक्स में कितना देश? 5 गो। कौन कौन? चलिए क्या नंबर क्वेश्चन था? हाँ मेघालय का शाब्दिक अर्थ बादलों का निवास स्थान।
सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मेघालय। मेघालय में कहाँ? चेरोपूंजी या मानसीरा। मेघालय में 4 गो पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, गारो का सबसे ऊंचा चोटी नेक्रोक। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा मणिपुर का नहीं है? मणिपुर का नहीं है। बराक नदी, चंबल, इसका आंसर होगा लोकटक होगा। हाँ, लोकटक होगा। कैसे बोले थे तो हाँ ठीक है, लोकटक होगा। क्या होगा? लोकटक। लोकटक झील कहाँ? कैबुल लामजाओ अभ्यारण्य वही है। पोलो खेल का उद्घाटन भारत में मणिपुर से हुआ। कौन सा? कहाँ से हुआ? मणिपुर से। लीजिएगा लोकटक झील और कैबुल लामजाओ अभ्यारण्य, ये तैरता हुआ आपका झील है। कैबुल लामजाओ गुस्सा, कैबुल लामजाओ अभ्यारण्य कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। चलिए आगे। यदि GH से रेल यात्रा हो रहा तो आपका गया से आपका गुवाहाटी से हावड़ा, ये कहता है ना, इसे गीतांजलि एक्सप्रेस का नाम सुने हैं? ये चलता है हावड़ा से मुंबई। कहाँ चलता है? हावड़ा से मुंबई। कौन सा एक्सप्रेस? वही है जी, गीतांजलि। गुवाहाटी से हावड़ा है। उचित विकल्प चुने। चांद, ग्रह, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन। भंडार किसे? भंडार से। असंगत को चुनिए। गणित, क्योंकि सब मैथ का हिस्सा है, लेकिन ये सबका हिस्सा है। हाँ, ये आपका रीजनिंग है। कई नंबर क्वेश्चन आ गए? कई नंबर आ गए? हाँ 65। कौन सा चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। चित्रकारी के लिए? लखनऊ। आर्मी का मध्य कमांड? आर्मी का पूछेगा मध्य कमांड लखनऊ। दक्षिणी कमांड? आर्मी का 7 गो कमांड है, स्थल से 7 कमांड। दक्षिणी कमांड पुणे, मध्य कमांड, ट्रेनिंग कमांड शिमला। ट्रेनिंग कमांड शिमला। तो जहाँ लिखा हुआ ना पुणे लिखिए दक्षिणी कमांड, और जहाँ लिखा हुआ लखनऊ वहाँ लिखिए मध्य कमांड। आर्मी का मध्य कमांड। सूरत किसके लिए? 7 कमांड एक दिन धीरे कर देंगे, ठीक है। सूरत किसके लिए? हाँ हाँ, कौन सा नदी किनारा है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी किनारे को परियोजना उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। उज्जैन किस नदी किनारे? किस राज्य में? हाँ। अंडमान निकोबार द्वीप का किससे संबंध है? अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर एगो हवाई अड्डा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर एगो ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम। बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम। पूछेगा कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी सैडल पीक। सैडल पीक। यहाँ पर आपका कौन सा? पोर्ट, इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी रखिएगा। बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम। बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है जी। पूछेगा भारत का, ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन ज्वालामुखी? पूछेगा एटना ज्वालामुखी कहाँ है? एटना ज्वालामुखी कहाँ निकलती है? एटना ज्वालामुखी निकलती है इटली में। कहाँ निकलती है? इटली में। पूछेगा आपका कि आपका कोटापेक्सी ज्वालामुखी, भारत दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी कहाँ निकलता है? ये इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में। जापान में ज्वालामुखी का नाम बोलिए। फ्यूजीनामा। फ्यूजीनामा ज्वालामुखी कहाँ निकलती है? तो फ्यूजीनामा निकलती है जापान में। याद रखिएगा जी ज्वालामुखी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हो गया, सैडल पीक हो गया। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बर्फीली तूफान क्या होगा? 2016 में ओलंपिक खेल का मेजबान कौन देश करेगा? रियो डी जनेरिया। किसकी राजधानी? ब्राजील का पुराना राजधानी, ब्राजील का वर्तमान राजधानी ब्राजीलिया। क्या है? कॉफी के सबसे ज्यादा दुनिया उत्पादन करता है ब्राजील। आगे लिखेगा सेंटोस बंदर का कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा सेंटोस बंदर किसके लिए? हाँ, सेंटोस बंदर का। ब्राजील में ब्रिक्स आएगा, ब्रिक्स कंट्री आएगा, ठीक है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राजील में। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। ऑस्ट्रेलिया किस में आएगा? क्वाड में कि G4 में? क्वाड किस में आएगा? हाँ, जर्मनी आएगा क्वाड में। G4 में आएगा जापान, जर्मनी, भारत। हाँ, G4 में आएगा ब्राजील, भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील। चलिए वर्ष 2013 की ऑस्ट्रेलियन
ओपन टेनिस विक्टोरिया अजेरिका। E बराबर mc स्क्वायर, द्रव्यमान का फार्मूला, द्रव्यमान का बताइए आप, बीमा mlt। अरे आपका लंबाई का बीमा सबसे समान रूप से अधिक जांच के लिए कौन सा? ब्लड, ब्लड का अध्ययन हेमेट्रोलॉजी। जहां लिखे हैं हृदय वहां लिखिएगा हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। ईसीजी जांच आता है, ईसीजी किससे संबंधित है? एक आता है ईईजी, ईईजी ई वाला है ब्रेन से और ये है ईईजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। एक आता है ई जहाँ लिखा है ना आपका हृदय वहाँ लिखेगा ईसीजी जांच। कौन जांच? ईसीजी जांच। कौन जांच? हृदय में लगाता है ना चुट्टी, चुट्टी समझते हैं, चुट्टा लगा दिया। कौन सा जांच? पेस मेकर भी इससे संबंधित है और ईसीजी, पेस मेकर और ईसीजी। आपका पूछेगा ये आपका लगा दिया है ये हार्ट में, हार्ट मतलब हृदय, हार्ट मतलब तो ईसीजी किससे संबंधित है? इसका पूरा नाम पूछता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किससे संबंधित है? हृदय से। एक आता है ईईजी का आता है, इसका पूरा नाम जो लिखिएगा जी, ईसीजी का पूरा नाम जरूर नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किससे संबंधित है? एक आता है ग्राम, ग्राम ग्राम है, ग्राम हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक आता है पेस मेकर, पेस मेकर भी हृदय से संबंधित है। किससे? पेस मेकर हो गया, ईसीजी हो गया। एक आता है ईईजी, किससे आता है? ईईजी, ये संबंधित है मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। क्वेश्चन आएगा ईईजी, क्या आएगा? ईईजी, ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। मस्तिष्क में लगा दिया चुट्टा, आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, तो उसी को कहते हैं आपका क्या? ईईजी। क्या है? ईईजी। तो ईईजी का पूरा नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रो लिखा हो ना, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ग्राफी लिखा, ग्राम होता है ये आपका ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। देखिए यह है ईईजी टेस्ट, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। हो गया। क्या नंबर क्वेश्चन आगे? 72 है ना? हाँ 72। क्या बोल रहा है? जांच के लिए यकृत, हेपेटिक सेल, कौन सा? पीलिया जब होता है ना, पीलिया या जॉन्डिस, उसमें कौन सा? आँख, कंजक्टिवा या ट्रोकोमा रोग, आँख का लाल हो जाना, कंजक्टिवा या ट्रोकोमा। मानव शरीर में हेपेटाइटिस, यकृत, हेपेटाइटिस यकृत, जहाँ लिखा हुआ आँख वहाँ लिखिएगा कंजक्टिवा या ट्रोकोमा। ट्रोकोमा किससे? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। बोलिए राधे श्याम। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। कंजक्टिवा, ट्रोकोमा होता है विषाणु से। मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस हो किसे? मस्तिष्क। फेफड़ा, निमोनिया किससे प्रभावित करता है? फेफड़ा। कोरोना, दम्मा, कोरोना। भारत का सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला राज्य, पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य। जनसंख्या में बिहार का स्थान कैमा है? चौथा बोलता है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। हम बार बता दें, जहाँ यूपी लिखा, यूपी में कितना लोकसभा? महाराष्ट्र में कितना लोकसभा? 49। उसके बाद लोकसभा भले पश्चिम बंगाल में ज्यादा है बिहार से, लेकिन आपका जनसंख्या में बिहार का स्थान कैमा है? जनसंख्या में तीसरा है। बिहार में लोकसभा 40 से ना, तमिलनाडु में आपका 39, 80, 48, 42, 40, 39। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 29 है, 25 आंध्र प्रदेश, 25 गुजरात, राजस्थान, 26 रहा, 29 रहा। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है? सर्वाधिक जनसंख्या ना, तो जहाँ लिखा हुआ यूपी वहाँ लिखिए 80, जहाँ लिखा हुआ महाराष्ट्र वहाँ लिखिए 48, जहाँ लिखा हुआ राजस्थान वहाँ लिखिए 25, और जहाँ लिखा होगा बिहार वहाँ लिखिए 40, और वहाँ नीचे नोट करिए तमिलनाडु 39, 25 यहाँ है, 26 यहाँ है, 29 यहाँ है, उत्तराखंड में 5 है जी, हरियाणा में 10 है, ठीक है।
धीरे सब याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की सबसे विख्यात पर्वत रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में कौन पर्वत? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत। नया पर्वत हिमालय, पुराना पर्वत अरावली पर्वत। कौन बताएंगे दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते? उत्तरी अमेरिका के, यूरोप के स्टेपीज, अफ्रीका के बेल्ट और सवाना, बेल्ट और सवाना। चलिए चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां का बचपन का नाम बोलिए। चंगेज खां बचपने का नाम है जी, हाँ लगता है तेमुचीन। हाँ तेमुचीन, तेमुचीन याद रखिएगा। इसका बचपन का नाम तेमुचीन था। क्या नाम था? चंगेज खां। बड़ा हरामी इंसान था। कौन? चंगेज खां। जो गर्भवती महिलाएं होती थी ना, उसका बच्चा निकाल कर मारता था। एकदम हरामी दलितर इंसान था। कौन था? चंगेज खां। कौन? अब जब मुड़ी काटता था ना, तो तलवार तो उसमें ढुका दिया। तो ये कौन सा? चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां। चंगेज खां का बचपन का नाम आता है तेमुचीन। लिख दीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। चंगेज खां के बचपन का नाम, ये मंगोल शासक था। कौन शासक था? मंगोल। चंगेज खां बचपन का नाम चंगेज खां। बचपन क्या नाम है सर? नाम है चंगेज खां, मंगोल से आया था। तेमुचीन, अरे तेमुचीन पूछा बीपीएससी में। अरे चंगेज खां शासकीय का नाम है। उसका देखिए फोटो कैसा दिया, देखिएगा देख लीजिए। हाँ यही है चंगेज खां। कहाँ से आया था? मंगोल से आया था। ये जानते हैं गर्भवती महिलाओं को ज्यादा ढूंढता था मारने के लिए। चला है पढ़ना इतिहास में। कहाँ का शासक था? कहाँ का? मंगोल में एगो मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल। कहाँ है? मंगोल में। कहाँ? मंगोलिया का राजधानी उलान बटोरा। मंगोलिया का ही था। कौन? बचपन का नाम तेमुचीन। किसके दरबार में आया था? भर मार इसको भागा यहाँ से, भागो। हाँ मोहम्मद बिन तुगलक, कल बताइए किस वंश का था? हाँ फिरोज शाह तुगलक। 1200 शहर का स्थापना। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, वही फिरोज शाह तुगलक। बलबन किस वंश का? कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का। तोरा किस समुदाय से है? यहूदी। निम्नलिखित में किस दिल्ली के सुल्तान को विलोमों का मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शासनकाल में विस्तार भी हुआ था और विलय भी हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान और पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा युद्ध 56 अकबर और हेमू के बीच। 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। हाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइएगा कौन बताएंगे कि कांग्रेस का स्थापना 1800। कांग्रेस का स्थापना से पहले आता है मद्रास महाजन सभा 1884। लिख दीजिएगा, मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884। 1884 मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा VVI क्वेश्चन जी। मद्रास महाजन सभा। चलिए 1876 हो गया। 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत द्विसदन सदन विधायक व्यवस्था अपनाया। इसी के तहत RBI का स्थापना और आपका भारत से म्यांमार अलग हुआ। 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कर्जन था और कांग्रेस का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। सर थॉमस मुनरो रैयत बारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन किसके बाद? असहयोग आंदोलन के बाद। सहयोग आंदोलन 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, स्वदेशी आंदोलन 1905, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत का संवैधानिक मानता है A और B दोनों। लोकसभा की बैठक कम से कम साल में 2 बार। कितने समय के बाद लोकसभा का सदस्यता समाप्त हो जाता है? 2 महीना। 60 दिन तक अगर कोई MP सूचना नहीं देगा ना लोकसभा स्पीकर को, तो सदस्यता
लोकसभा बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा अपना सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, विवादों को द्विपक्षीय समझौता। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मारे तो ठीक है, नन ऑफ दीज मारे तो ठीक है। देखिए वर्तमान में जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, वर्तमान में है आपका अध्यक्ष जेपी नड्डा। कौन पार्टी? जेपी नड्डा। कौन पार्टी? बीजेपी। क्वेश्चन आएगा बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल। बीजेपी मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी, सही बात है ना? भारतीय जनता पार्टी। बड़का झूठा पार्टी। किस राज्यों को मुद्रा बिल? राज्य विधानसभा। राज्य में कोई भी कानून रहेगा तो विधानसभा का अध्यक्ष, और स्टेट सेंट्रल में रहेगा तो लोकसभा अध्यक्ष। क्या किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं होते हुए मंत्री पद मिल सकता है? मिल सकता है। कई महीना के लिए? अगर आप कबीर जी नहीं है संसद का मेंबर तो इनको प्रधानमंत्री सीधे बना सकते हैं। कई महीना तक? राज्यपालों बना सकते, कुछ बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कई महीना तक? लेकिन 6 महीना तक अगर आपने किसी का मेंबर नहीं लीजिएगा तो आपकी पद का जिम्मेदारी खत्म हो गया। चलिए, प्राकृतिक विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी। कैलकुलस का आविष्कार सर आइजैक न्यूटन। मैगीनोट रेखा आता है जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा। जहाँ लिखा हुआ चीन और रूस, वहाँ लिखिएगा अमूर नदी। चीन और रूस का नदी बनाता है बॉर्डर अमूर नदी। कौन नदी? हाँ, अमूर नदी। रेखा नहीं है, अमूर नदी। हाँ, अरे हिंडनबर्ग और की बोले हम, क्या बोले हम? हिंडन मैंने बताया जर्मनी या पोलैंड। तो फिर हास गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन का आणविक संख्या 8, हाइड्रोजन का 16। एन आर मूर्ति किसके अध्यक्ष? इन्फोसियस। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। टाइफाइड किससे कमी से होता है? चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पुस्तक है? इंडिया चाइना फाउंड ईयर्स ऑफ कल्चर, प्रबोध चंद्र बागची। वह कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए सुरक्षा अस्थायी पाने के लिए? भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान। बताइए किसका क्वाड का है कि G4 का? G4 का है। हाँ, चलिए ठीक है। ब्रिक्स में क्या कंट्री? हाँ। अगला, सतीश धवन केंद्र कहाँ है? हरिकोटा, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में। टाइम हो गया जी? कितना टाइम हुआ? 15। बताइए सार्क का कंट्री? अरे मतलब कंट्री 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। म्यांमार है? चीन है? 8 देश याद हो गया ना? कभी बुलाइएगा? कहीं नहीं बोल। चलिए निकलिए एकदम।